अब हम आते हैं आपकी राजस्थान पटवारी सैलरी या पे स्केल क्या निर्धारित इसके लिए की गई है वो देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान पटवारी सैलरी पे स्केल जो होगी आपकी पे मैट्रिक्स लेवल L5 होगी। मिनिमम पे जो होगी आपकी वो होगी पर मंथ 20,800 रुपये दोस्तों, ये आपकी निर्धारित की गई है। ये आपकी दी जाएगी राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। अब हम आते हैं दोस्तों RSMSSB पटवारी भर्ती जो है उसमें सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो दोस्तों RSMSSB पटवारी भर्ती 2021 में आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये 300 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम आते हैं रिटन एग्जाम हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ओर। जो भी अभ्यर्थी जो है रिटन एग्जाम को क्लियर कर देते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये कागजात की जरूरत पड़ेगी, वो है दोस्तों ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसे कहा जाता है फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयज। ऑल द अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे दोस्तों। अब हम आते हैं टोटल फॉर्म्स कैटेगरी वाइज कितने अप्लाई किए गए थे दोस्तों। एग्जैक्ट डाटा हम आपको बताएंगे दोस्तों। टोटल फॉर्म्स कैटेगरी वाइज आपके हैं कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म जनरल कैटेगरी के जो हैं दोस्तों लगभग 1,47,574 फॉर्म अप्लाई किए गए थे दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं एप्लीकेंट्स फॉर्म जो थे वो 6,20,176 थे। EWS कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 1,40,863 फॉर्म्स थे दोस्तों। और MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं दोस्तों 58,753 ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे। SC कैटेगरी के जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट के 2,18,517 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे। ST कैटेगरी के लिए जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2,01,753 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं टोटल फॉर्म्स कितने थे और कितनों ने ये एग्जाम दिया है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो इनकी एग्जैक्ट संख्या जो थी दोस्तों वो थी 15,75,853 और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनकी संख्या जो है दोस्तों वो है 9,75,723 अभ्यर्थियों ने जो है ये 4 पारियों में एग्जाम दिया है। लगभग 3,80,000 के हिसाब से ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे और एग्जाम जो दिया है दोस्तों वो दिया है 2,30,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने पर शिफ्ट के हिसाब से दोस्तों। अब हम आते हैं कि औसतन आपका जो एग्जाम लेवल था वो किस प्रकार का रहा, उसके आधार पर ही जो है मेरिट कट ऑफ बनती है। तो पेपर का स्तर में आपको ओवरऑल बताएंगे दोस्तों। चारों शिफ्टों का ओवरऑल जो आपका पेपर का स्तर था एग्जाम ऑफ लेवल था वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो बहुत से विद्यार्थियों द्वारा हमने राय ली कि किस प्रकार का एग्जाम आपका आया हुआ था, खुद मैंने पेपर देखा है दोस्तों। तो उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका 37% तक पेपर था वो आसान स्तर का आया हुआ था जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जो पढ़ा हुआ आया हुआ था दोस्तों। और 40% जो पेपर था आपका मीडियम यानी मध्यम स्तर का था जिसको थोड़े से अभ्यास की ओर जरूरत थी। 23% जो पेपर था आपका हार्ड यानी कठिन स्तर का आया हुआ था जो डीपली पूछा गया था दोस्तों। निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल जो पेपर था आपका अब वो मीडियम लेवल का था, यानी कि ये आसान पेपर नहीं था दोस्तों। तो क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई, हम देख लेते हैं, आपको चरण अनुसार बताएंगे। पहला जो कारण बनता है वो है कि वैकेंसीज पहले की अपेक्षा कम है दोस्तों। पहले भी आपका एग्जाम हुआ है राजस्थान पटवारी का, उसमें वैकेंसीज ज़्यादा थी, अब की बार थोड़ी सी कम है और इसी कारण से जो है आपकी कट ऑफ हाई जाने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। दूसरा कारण जो बनता है वो है फॉर्म्स फिल भारी संख्या में किए गए हैं दोस्तों। आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं दोस्तों। हमने आपको बता दिया है लगभग 15,75,853 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे जिनमें 9,75,723 ने एग्जाम इसमें ये दिया है दोस्तों। इसी कारण से जो है कट ऑफ हाई रहने के चांसेस बनते हैं।
कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है। दोस्तों जब से नौकरियां राजस्थान में निकलने लगी हैं तो कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है। ये अभ्यर्थियों की ही मेहनत होती है कि वो कंपटीशन को हाई स्तर पर ले जाते हैं। इसी कारण से भी जो है कट ऑफ हाई रहने की चांसेस बनते हैं। आगे कारण है कि अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा एग्जाम अवेयरनेस बढ़ गई है। दोस्तों नौकरियों के प्रति जो है अब अभ्यर्थियों में एग्जाम अवेयरनेस बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। इसी कारण से जो है मेहनत अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा करते हैं, मार्क्स ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बने हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ईआरपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर के स्तर के हिसाब से जिन्होंने एग्जाम दिया उसके आधार पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 पटवारी एग्जाम की तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाली है। तो RSMSSB पटवारी एग्जाम 2021 कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी आउट ऑफ 300 मार्क्स में से। एक तरफ कैटेगरी है दोस्तों, कास्ट है, कट ऑफ मार्क्स है, गारंटीड यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों ओपन रिजर्व्ड यानी कि UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 207 से 213 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर आपकी कास्ट फीमेल है, आप फीमेल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 173 से 182 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों आगे है अगर आप UR अनरिजर्व्ड में विडो हैं और 63 से 67 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। दोस्तों अगर आप डिवोशी हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स में से अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे 127 से 131 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं अगली कैटेगरी की ओर। यह दोस्तों ST कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। जनरल श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं ST में, यानी कि अगर आप मेल हैं, यहाँ पर जनरल से मतलब है दोस्तों मेल से, और अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 168 से 172 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। अगर आप फीमेल हैं ST कैटेगरी में और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 144 से 149 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपकी संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। अगर आप विडो हैं ST कैटेगरी में 25 से 29 के बीच में ही अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों SC शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति जिसे कहा जाता है। अगर आप मेल हैं SC कैटेगरी में और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 176 से 182 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपकी संभावनाएं पूरी सिलेक्शन की बनी हुई हैं। अगर आप SC कैटेगरी की फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 138 से 143 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपकी सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप SC कैटेगरी की विडो श्रेणी से संबंध रखते हैं और आपके निम्नतम मार्क्स 17 से 20 हैं, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे की कैटेगरी। अब आते हैं दोस्तों OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी अगर आपकी है और जनरल यानी कि मेल श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं 203 से 208 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बनते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपके सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। OBC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आपके मार्क्स 169 से 174 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों अगर आप विडो हैं OBC कैटेगरी में 54 से 59 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपकी संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में डिवोर्सी हैं 119 से 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी की ओर। अब हम आते हैं ब्रांड डिस्ट्रिक्ट सहारिया की ओर। अगर आप मेल हैं
अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 52 से 56 के बीच में निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, बरान डिस्ट्रिक्ट सहारिया से संबंधित रखती हैं, 26 से 31 के बीच में निम्नतम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। विडो के लिए यहाँ कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली श्रेणी की ओर। आगे दोस्तों पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पीडब्ल्यूडी मेल अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 149 से 153 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर दोस्तों। अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं पीडब्ल्यूडी सेक्शन में से 130 से 136 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी की ओर। ये है दोस्तों ईएसएम, एक्स सर्विसमैन। अगर आप इस कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपकी श्रेणी जो है मेल है, अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 153 से 157 के बीच में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ईएसएम एक्स सर्विसमैन फीमेल अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 134 से 139 के बीच में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आपकी सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई।